नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैपिटल की जो एंट्री होती है जिसमें कंपनी के एक या उससे ज़्यादा मालिक होते हैं, उस एंट्री की बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूं और मैं आपको वो एंट्री दिखाता हूं जिसमें कंपनी के एक या उससे ज़्यादा मालिक होते हैं। जैसे कि फ्रेंड ये कैपिटल की एंट्री है जिसमें राम, श्याम व मोहन ने 1 लाख रुपये नगद, 2 लाख रुपये माल तथा श्याम ने 4 लाख रुपये फर्नीचर व 25,000 रुपये की एसी और मोहन ने 15 लाख रुपये के कंप्यूटर और 50 लाख रुपये की बिल्डिंग से व्यापार प्रारंभ किया। यानी कि राम, श्याम और मोहन ये तीनों इन्वेस्टर हैं जिन्होंने व्यापार के अंदर किसी ने पूंजी लगाई, किसी ने फर्नीचर लगाया, किसी ने बिल्डिंग लगाई, किसी ने क्या लगाया, तो इन तीनों ने मिलके व्यापार प्रारंभ किया। तो आज हम इस एंट्री को बैलेंस शीट के अंदर करने वाले हैं। मैंने इसकी एक बैलेंस शीट नीचे पहले से तैयार करके रखी है। ये बैलेंस शीट हम आज बनाने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे ये एंट्री होती है, कैसे इस एंट्री को सोल्व करने के बाद में बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम जानेंगे कि कैपिटल की एंट्री को सोल्व कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड सबसे पहले यह है कैपिटल की एंट्री। राम, श्याम व मोहन ने 1 लाख रुपये नगद, 2 लाख रुपये का माल तथा श्याम ने, फ्रेंड यहाँ पे दूसरा नाम आ गया, मतलब कि ये जो राम है, राम ने 1 लाख रुपये नगद और 2 लाख रुपये माल, यानी कि राम है जिसने 1 लाख रुपये तो कैश और 2 लाख रुपये माल से व्यापार प्रारंभ किया है। और जो श्याम है इसने अपने इस व्यापार के अंदर 4 लाख रुपये का फर्नीचर और 25,000 रुपये की एसी लगाई है। और जो मोहन है उसने 15 लाख रुपये के कंप्यूटर्स लगाए हैं और 50 लाख रुपये की बिल्डिंग लगाई है। इन सब से मिलके व्यापार प्रारंभ हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि राम ने क्या क्या इन्वेस्ट किया है। तो राम ने किया है 1 लाख रुपये नगद और 2 लाख रुपये का माल, यानी कि व्यापार के अंदर राम की तरफ से पहले 1 लाख रुपये नगद आया, फिर 2 लाख रुपये माल आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैश अकाउंट डीआर 1 लाख रुपये, कैश आ गया 1 लाख रुपये, और फिर आया माल, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डीआर 2 लाख रुपये। राम का हिसाब फ्रेंड क्लियर हो गया। अब बारी है श्याम की। तो श्याम ने क्या किया, यहाँ पे 4 लाख रुपये फर्नीचर और 25,000 रुपये की एसी लगाई। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 4 लाख रुपये का फर्नीचर अकाउंट डीआर 4 लाख रुपये और यहाँ पे एसी अकाउंट डीआर 25,000 रुपये। तो यहाँ पे श्याम का हिसाब भी क्लियर हो गया। अब बचा कौन, मोहन। तो मोहन ने क्या किया, मोहन ने 15 लाख रुपये के कंप्यूटर्स और 50 लाख रुपये की बिल्डिंग से व्यापार प्रारंभ किया है। तो फ्रेंड यहाँ पे मोहन ने 15 लाख रुपए के, तो यहाँ पे कंप्यूटर आ गए, तो यहाँ पे 15 लाख रुपए के कंप्यूटर, तो एंट्री हमने कर दी कंप्यूटर्स अकाउंट डीआर 15 लाख रुपए, और फिर यहाँ पे बिल्डिंग आई, तो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डीआर 50 लाख रुपए। तो ये फ्रेंड यहाँ पे एंट्री क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे आते हैं। तो फ्रेंड इस एंट्री के अंदर टोटल 3 इन्वेस्टर थे, राम, श्याम और मोहन। तो राम ने क्या किया, यहाँ पे 1 लाख रुपये कैश और 2 लाख रुपये का माल, यानी कि टोटल 2 + 1 3 लाख रुपए राम ने इन्वेस्ट किए। तो टू राम कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए, हमने यहाँ पे 3 लाख रुपए टाइप कर दिए। अब श्याम की बारी फ्रेंड। श्याम ने क्या किया, यहाँ पे श्याम ने यहाँ पे 4 लाख रुपए का फर्नीचर और 25,000 रुपये की एसी, यानी कि टोटल 4,25,000 रुपये का माल इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे हमने एंट्री क्या कर दी, टू श्याम कैपिटल अकाउंट 4,25,000 रुपये। अब मोहन बच गया फ्रेंड, तो नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो मोहन है, टू मोहन कैपिटल अकाउंट, इसने 65 लाख रुपए खर्च किए, जिसमें से 15 लाख रुपए के कंप्यूटर और 50 लाख रुपए की बिल्डिंग, टोटल यहाँ पे 65 लाख रुपए यहाँ पे हो गए। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिए फ्रेंड। तो यहाँ पे इतनी एंट्री हमारी क्लियर हो गई। जब हम इस एंट्री को कंप्यूटर के अंदर करेंगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पे कैश का लेजर तो पहले से बना हुआ आता है, यहाँ पे परचेज का, फर्नीचर का, एसी का, कंप्यूटर का, बिल्डिंग का, राम, श्याम और मोहन का, ये सारे के सारे लेजर हमें बनाने पड़ेंगे फ्रेंड। अब मैं बता देता हूँ कौन सा लेजर किस अंडर ग्रुप के अंदर आता है। जो कैश है, कैश आता है कैश इन हैंड के अंदर, परचेज अकाउंट के अंदर, फर्नीचर फिक्स असेस्ट के अंदर, एसी फिक्स असेस्ट के अंदर, कंप्यूटर भी फिक्स असेस्ट के अंदर, और बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी फिक्स असेस्ट के अंदर। तो फ्रेंड ये सारे इसके अंडर ग्रुप हो गए। और एंट्री की बात करो तो यहाँ पे कैश का नाम आ गया, तो यहाँ पे F6 वाउचर यानी कि रिसिप्ट वाउचर के अंदर ये एंट्री हो जाएगी फ्रेंड। अब इस एंट्री को हम करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो फ्रेंड एंट्री का समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले फ्रेंड बारी आती है राम की। तो राम ने क्या क्या इन्वेस्ट किया है, 1 लाख रुपये नगद और 2 लाख रुपये माल। तो इस एंट्री को हम बैलेंस शीट के अंदर कर देते हैं। 1 लाख रुपये तो नगद और 2 लाख रुपये माल वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो मैं नीचे बैलेंस शीट के अंदर लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड ये बैलेंस शीट आ गई। अब इसके अंदर राम ने क्या किया था, 1 लाख रुपये तो नगद और यहाँ पे
2 लाख रुपए माल, इतना इन्वेस्ट किया था ना राम ने। तो यहाँ पे केस के अंदर हमने 1 लाख रुपए यहाँ पे शो कर दिए, 1 लाख रुपए नगद आ गए केस के अंदर, और 2 लाख रुपए का माल तो नीचे की तरफ यहाँ पे आए। और यहाँ पे जो ये परचेज है इसके आगे हमने 2 लाख रुपए यहाँ पे टाइप कर दिए, 2 लाख रुपए का माल। ये राम ने इन्वेस्ट किया है, राम ने टोटल किया है 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे राम कैपिटल के अंदर आएगा ना फ्रेंड। तो यहाँ पे कैपिटल के जस्ट नीचे हमने यहाँ पे राम टाइप कर दिया, और राम का टोटल अमाउंट है 3 लाख रुपए, यानी कि राम ने टोटल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया फ्रेंड। हो गया राम का हिसाब क्लियर। अब वापस से एंट्री की तरफ हम चलते हैं यहाँ पे फ्रेंड। अब बारी है श्याम की। श्याम ने 4 लाख रुपए फर्नीचर और 25,000 रुपये की एसी व्यापार के अंदर इन्वेस्ट किया फ्रेंड। 4 लाख रुपए फर्नीचर और 25,000 की एसी। तो इसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट के अंदर हम जाते हैं। तो ये बैलेंस शीट आ गई। अब इसके अंदर हम शो करेंगे कि श्याम ने क्या क्या इन्वेस्ट किया है। श्याम ने किया है 4 लाख रुपए फर्नीचर। तो यहाँ पे फर्नीचर 4 लाख रुपए यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। फर्नीचर फिक्स असेस्ट के अंदर ही तो आएगा ना फ्रेंड। तो फर्नीचर आ गए यहाँ पे 4 लाख रुपए का। एसी भी फिक्स असेस्ट के नीचे आएगी। तो यहाँ पे एसी आ गई 25,000 रुपये की। टोटल श्याम ने कर दिया 4,25,000 रुपये इन्वेस्ट। तो श्याम किस में आएगा, कंपनी का मालिक है, कंपनी के अंदर पूंजी लगा रहा है, तो कैपिटल में आ जाएगा। तो राम के जस्ट नीचे अब श्याम की बारी। तो यहाँ पे हमने श्याम टाइप कर दिया। श्याम ने इन्वेस्ट किए 4,25,000 रुपये। अब फ्रेंड बचा कौन, मोहन बचा ना। तो मोहन को भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड अब इस एंट्री के अंदर मोहन ने क्या क्या इन्वेस्ट किया। 15 लाख रुपए के तो कंप्यूटर्स लगाए और 50 लाख रुपए की बिल्डिंग लगाई, यानी कि मोहन ने टोटल 65 लाख रुपए खर्च कर दिए व्यापार के अंदर। तो यहाँ पे 15 लाख रुपए कंप्यूटर्स और 50 लाख रुपए की बिल्डिंग शो करनी पड़ेगी बैलेंस शीट में। तो हम बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं यहाँ पे नीचे। तो ये बैलेंस शीट आ गई। इसमें राम और श्याम का हिसाब क्लियर हो गया, मोहन का बच गया। तो मोहन ने 15 लाख रुपए के कंप्यूटर्स जो फिक्स असेस्ट के अंदर आ गए। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स आ गए 15 लाख रुपए के, और बिल्डिंग आ गई 50 लाख रुपए की। ये सब फिक्स असेस्ट के अंदर आ जाएगा। टोटल हो गए इसके 65 लाख रुपए। तो मोहन का हिसाब भी यहाँ पे क्लियर हो गया। मोहन भी तो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ही कर रहा है, कंपनी का मालिक है और यहाँ पे पूंजी लगा रहा है। तो मोहन भी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे 65 लाख रुपए मोहन के भी काउंट हो जाएंगे। तो ये बैलेंस शीट फ्रेंड हमने क्लियर कर दी। अब इस बैलेंस शीट को सोल्व भी तो करना पड़ेगा ना, कि बैलेंस शीट सही है या गलत है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना फ्रेंड। तो फ्रेंड बैलेंस शीट सही है या गलत है ये चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इससे पीछे मैंने 2-3 बैलेंस शीट आपको बता दी है, उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि बैलेंस शीट को सोल्व कैसे करते हैं। वापस से इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये वाली साइड होती है फ्रेंड लायबिलिटीज साइड, और ये वाली साइड होती है असेस्ट साइड। इसका अमाउंट अलग होता है और इसका अमाउंट अलग होता है, दोनों का अमाउंट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो लायबिलिटीज साइड का अमाउंट है पहले हम इसका काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 लाख और ये 4,25,000 और यहाँ पे टोटल 65 लाख रुपए। और नीचे की तरफ हम और देख लेते हैं, यहाँ पे कोई बैलेंस शीट का अमाउंट नहीं है, इतना ही अमाउंट है। तो यहाँ का जो टोटल लायबिलिटी साइड का जो टोटल अमाउंट है वो टोटल हो जाता है 72,25,000 रुपये। और ये वाली है जो असेस्ट साइड है फ्रेंड, तो इस वाली साइड का अमाउंट हमें अलग से काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 लाख और ये 25,000 और ये यहाँ पे 15 लाख, यहाँ पे 50 लाख और यहाँ पे 1 लाख, इन सबको अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 70,25,000 रुपये। तो यहाँ का टोटल 70,25,000 रुपये हुए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो टोटल 72,25,000 के अंदर से मैं 70,25,000 रुपये माइनस करूँगा तो बीच का अंतर आ जाएगा फ्रेंड 2 लाख रुपये का। तो अंतर को याद रखना है कि हमारी जो बैलेंस शीट है इसका दोनों का इक्वल आया है 2 लाख रुपए, दोनों में 2 लाख रुपए का अंतर है। तो इसी तरीके से ये तो बैलेंस शीट क्लियर हुई है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस भी तो क्लियर करना पड़ेगा ना फ्रेंड। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंड जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें ये वाली साइड है जो एक्सपेंसेस साइड, यानी कि जितने भी खर्चे होते हैं वो इधर होते हैं, और जितना भी हमारा प्रॉफिट लाभ वगैरह होता है वो सारा इस साइड दिखाई देता है। तो फ्रेंड हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इनकम है वो तो जीरो है, कहीं पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इनकम यहाँ पे जीरो आ गई। और इस साइड वाला एक्सपेंसेज है जो यहाँ पे खर्चा है वो टोटल 2 लाख रुपए का, यानी कि इस साइड वाला आ गया टोटल अमाउंट 2 लाख रुपए। अब ज़्यादा कौन सा है, इधर तो जीरो है और इधर 2 लाख है, यानी कि ज़्यादा ये वाला है। इसका मतलब इस बार हमारे टोटल 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, 2 लाख रुपए की हानि हुई है। ये एक्सपेंसेज ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, यानी कि जब भी हमारे 2 लाख रुपए का नुकसान होता है तो बैलेंस शीट के अंदर जो एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा होता है तो उसको इनकम साइड में दिखाया जाता है। तो ये जो इनकम साइड है इसके नीचे हमने जस्ट टाइप कर दिया यहाँ पे नेट लॉस 2 लाख रुपए, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। ये तो फ्रेंड बैलेंस शीट क्लियर हो गई। सही है या गलत है इसका फ़र्क जानने के लिए यहाँ पे 2 लाख रुपए आ गए फ्रेंड टोटल, मतलब नीचे जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसका टोटल अमाउंट आ गया 2 लाख रुपए। और नीचे की तरफ हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट है इसका टोटल अमाउंट भी 2 लाख रुपए है। यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर है, 72,25,000 के अंदर से आपको 70,25,000 रुपये माइनस कर देने, बीच का अमाउंट है जो 2 लाख रुपए आ जाएगा।
अगर बीच का अमाउंट 2 लाख रुपए आता है तो आपकी बैलेंस शीट 100% सही है, वरना आपकी बैलेंस शीट गलत है, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है फ्रेंड। तो फ्रेंड फाइनली मैंने जो कैपिटल की एंट्री थी उसकी जो बैलेंस शीट है वो आपको बनाना सिखा दिया है आज के इस वीडियो के अंदर। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा फ्रेंड। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।